वैसे तो पिछले 40 साल से भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं। बचपन पिताजी फौज में ऑफिसर थे तो पढ़े हैं कॉन्वेंट स्कूल्स के अंदर। होटल मैनेजमेंट किया, जनरल मैनेजर रहे 5 स्टार होटल के। वैसे तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, कौशिक हैं। और पिताजी कहते थे कि हम ब्राह्मण हैं। मैं कहते थे कहाँ से ब्राह्मण हो, हाथ में तो बंदूक लेके घूमते हो। फौजी थे तो मैंने आप तो क्षत्रिय हो। क्या हो? क्षत्रिय हो, ब्राह्मण थोड़ी हो। भगवान ने स्पष्ट कहा है गीता में, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागस्य, ना कि जन्म से गुणा कर्म विभागस्य है। गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन है। तो हमारा जीवन भी ऐसे शुरू हुआ था। बचपन से सब कुछ देखा, गाड़ी बंगला मोटर, परंतु साथ में हमने उस व्यक्ति को भी देखा जो कि पत्थर तोड़ रहा था। तो सोचते थे कि आज मेरी ये स्थिति क्यों है, उसकी स्थिति वो क्यों है। पर में विचार आता था। मैं आज 67 ईयर्स का हूँ, तो ये बात मैं कर रहा हूँ 70-71 की। क्रिकेट बहुत खेलता था। तो आप जानते हैं उस टाइम जो क्रिकेटर थे वो क्लर्क बनते थे बैंक के अंदर। क्या बनते थे? क्लर्क। तो पिताजी बड़े नाराज होते थे, अंग्रेजी में बोलते थे, ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क। एक ऑफिसर का बच्चा क्लर्क बनेगा। तो हम भी कुछ, कौशिक वो जो है एक्चुअली वो विश्वामित्र की औलाद हैं, आधे क्षत्रिय आधे ब्राह्मण। सही कहा ना? तो हमारे अंदर भी, हमें ज़्यादातर जहाँ प्रचार करते हैं हम, उसमें ज़्यादातर हमें AK-47 कहते हैं जो भी, कि तो हमने उनसे एक ही प्रश्न किया कि ये बताइए अगर मैं क्लर्क रह जाता हूं तो भी मैं सफल कैसे हो सकता हूं। उन्होंने कहा क्या मतलब आपका? मैंने कहा मैं अगर क्लर्क रह जाता हूं तो बताइए मैं सुखी कैसे रह सकता हूं। तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे तो अगर क्लर्क बनूं तो सुखी रहूं, जनरल मैनेजर बनूं तो सुखी रहूं, दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनूं तो सुखी रहूं, मुझे तो ये तरीका बताइए ये कैसे हो सकता है। तो पिताजी ने एक काम तो बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा कि इसका ज्ञान जो है वो तुम्हें भगवद गीता में मिलेगा। मैंने कहा आपने पढ़ी? बोलते हाँ पढ़ी। मैंने समझ गए? बोलते समझा नहीं। मैंने क्यों? बोले गुरु नहीं है। मैंने गुरु क्यों नहीं है? बोलते अहंकार बहुत है, ब्राह्मण हूं, हर ब्राह्मण गुरु होता है, हर ब्राह्मण जन्म से गुरु होता है। तो अरे जी साथ में नॉनवेज भी खाते थे। ब्राह्मण तर्क देने में बहुत तेज होता है। तो हमें क्या तर्क देते थे? ब्राह्मण का मुख अग्निमुख होता है, मुंह में डालती सब शुद्ध हो जाता है। तो बाद में पता लगा ये सब गड़बड़ है। तो इसी को लेकर भगवद गीता प्रारंभ करी, जानने के लिए कि किसी स्थिति में हो फिर भी आप, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ध्यान रखिएगा, समय नहीं है, जैसे प्रभु जी ने कहा है कि जीवन का लक्ष्य एक ही है। मैं IITs, IIMs, मेडिकल कॉलेजेस, मेरे को इंटेल कॉरपोरेशन USA ने बुलाया लेक्चर्स के लिए, जाता हूँ, परंतु मेरा दिल जो है भारत में ही है, बाहर में जाने की इच्छा नहीं रखता। मैं थोड़ा सा शुरू से थोड़ा सा पागल था इसमें भारतवर्ष के लिए। अगर कोई जनगण मन में भी हिलता था तो मैं उसको मारता था कि तू हिलता क्यों है, खड़ा नहीं रह सकता सीधी तरह। परंतु फिर आगे सीखा कि भाई किसी से भी द्वेष करोगे या बहुत लगाव करोगे तो वहीं पैदा हो जाओगे। तो अगर मैं बाहर विदेशियों से द्वेष करूंगा तो अगला जन्म कहाँ होगा? पढ़ाई बताइए प्रभु जी। बाहर फिर लड़ूंगा भारतीयों से। तो फिर ये भगवद गीता समझने के बाद शांति शांति आ सकती है प्रभु जी। पूरे विश्व में एक ही तरीका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक डॉक्टर आर्नोल्ड टॉइनबी करके एक व्यक्ति हुए हैं जो कि बहुत विश्व के बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है, मैं आपको उनकी बात यथारूप, मेरे को एक आदत है, हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते थे यथारूप रखो, जो भी चीज़ है उसको तथ्य जैसा है वैसा रखो, ठीक है ना जी। तो उनकी जो मैंने हिंदी में अनुवाद किया है उनकी बात को एक बार सुन लीजिए। ये 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं और ये ब्रिटिशर थे, ध्यान रखिएगा। आज भी ब्रिटिशर जो है वो सोचता है ये भारतीय मुझसे नीचे हैं क्योंकि हमने इन पे राज्य किया है।
आज भी उसकी मेंटालिटी, उसकी सोच जो है वो यही है। तो उसका ये चीजें कहनी, ये अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। क्या कहते हैं? आज की स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट हो रहा है कि यदि मानवता को विनाश से बचाना है तो मानवता जिस अध्याय की शुरुआत पश्चिम तरीके से हुई है उसे भारतीय या हिंदू तरीके से समाप्त करना होगा। इतिहास के सबसे भयावह क्षणों में मानवता को बचाने का एकमात्र उपाय हिंदू पद्धति है। स्पष्ट कह दिया। कौन सी पद्धति है? हिंदू पद्धति। परंतु आज हिंदू ही अपनी पद्धति भूल चुके हैं। मैं कुछ बोलूंगा, आप हमारे मुसलमान भाई बहन के पास जाइए, उससे पूछिए जीवन का लक्ष्य क्या है, बोलेगा जन्नत जाना। हिंदू के पास जाइए, उसको पता ही नहीं है। भागवत के अंदर स्पष्ट रूप में आया है, स्वार्थ गतिम ही विष्णु। स्वार्थ की गति अर्थात अपने भले की जो लक्ष्य है वो विष्णु है। हर शास्त्र का एक परिभाष सूत्र होता है, अर्थात उस शास्त्र को खोलने की चाबी होती है। और भागवत की जो चाबी है वो है एतचाम सकला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ये कोई बोलता ही नहीं है। आज मुझे बताइए, क्या अर्जुन जी कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। क्या दुर्योधन दर्शन नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। फिर भी क्या था, दुर्योधन तो हार गया और अर्जुन मोह में पड़े हुए थे। और अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? सिर्फ दर्शन मात्र से काम होने वाला नहीं है। भगवान ने भगवत गीता के अंदर अर्जुन से नहीं कहा कि तू मेरे दर्शन करता रहे, 2-4 माला ला, 11 नारियल ला। नहीं, भगवत गीता का ज्ञान दिया। क्या दिया? भगवत गीता का ज्ञान दिया। आदि शंकराचार्य जी ने स्वयं कहा है कि सारे वेदों को अगर गाय माना जाए तो दुग्ध क्या है? ये दूध है। गीता दूध है और भागवत को फल कहा गया है। अब बैठे हैं सब यहां, भागवत को दूध नहीं कहा, भागवत को क्या कहा प्रभु जी? फल। अर्थात बच्चा जब छोटा होता है दूध पीता है और जब हिष्ट पुष्ट होता है तब फल खाता है। इसीलिए पहले भगवत गीता फिर श्रीमद् भागवतम, क्योंकि दोनों के पात्र सुनने वाले अलग हैं। भगवत गीता का पात्र सुनने वाला अर्जुन। अर्जुन क्या था? गृहस्थ, राजा, भौतिक जगत का एक व्यक्ति। और परीक्षित महाराज कौन थे? जो सब कुछ त्याग चुके थे, जिन्होंने मान लिया था कि मेरी मृत्यु आने वाली है। भागवत उसी को सार्थक होगी जो ये मान ले कि मेरी मृत्यु होने वाली है। और चाणक्य पंडित जी ने कहा है, अगर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो उसको सोचना चाहिए अगले क्षण ही मेरी शरीर त्याग दूंगा, और अगर भोग करना है तो उसको सोचना चाहिए कि मैं मरूंगा नहीं। बड़ा क्लियर है ये। तो हमारा, जैसे कि प्रभु जी ने भी बार बार इस बात को कहा कि बच्चों को सिखाओ। अरे जब माता पिता को ही नहीं पता तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? अगर आज बड़ा एक वायरल हो रहा है एक बच्चे का जो कि ए से क्या कहता है? अर्जुन हैं जी, वो हमारी उधर से है, यहाँ बैठे हैं उनके पिता, ये आकाम भक्ति, खड़े हो जाके आकाम भक्ति, इनके पुत्र हैं। फोन आते हैं, हमारा बच्चा भी ऐसा बने। नहीं, पहले तुम बदलो फिर बच्चा बदलेगा। बच्चा कैसे बदल जाएगा? जब माता पिता नहीं बदलेंगे तो बच्चा कैसे बदल जाएगा? आज हमारा इंस्टीट्यूट जो है, अपना परिचय दे दूं थोड़ा 2 मिनट के लिए। मैं इस्कॉन में रह चुका हूं। मैं 2007 तक, मैं 25 साल तक इस्कॉन में था। इंडिया का चेयरमैन रह चुका हूं 2 साल। परंतु कुछ फिलोसफिकल डिफरेंसेस हैं, कुछ दर्शन के डिफरेंसेस हुए, इसके कारण हम अलग हो गए। जैसे कि आपको पता होगा, अक्षय पात्र भी अलग हुआ, इसी तरह से हम भी अलग हुए। उनका भी जो हेड है मधु पंडित जी और मैं, हम लोग समकालीन हैं। 82 में हमने भी ज्वाइन किया था। तो बेसिक फैक्ट यह है, परंतु हमने एक उद्देश्य बनाया था सिर्फ। मैं कुछ 2 दिन पहले विनोद बिहारी जी बाबा जी के पास बैठा हुआ था, उनसे मिलने गया हुआ था। तो बात होते होते मैंने, क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैंने एक पुस्तक निकाली है, पुस्तक देना भाई, हिंदू सच्चे हिंदू बनो। उन्हें बिल्कुल सही बात है, हिंदू तो हो, परंतु आपका धर्म क्या है? सनातन धर्म। हमारा धर्म क्या है प्रभु जी? सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। हम हिंदू हैं, परंतु हम कौन से धर्म का पालन करते हैं? हम सनातन धर्म का पालन करते हैं। तो आज भगवान ने हमें भगवत गीता का ज्ञान दिया
आज बातें हो रही थी, बहुत विद्वान हैं, परंतु आपकी क्या करूँ, मुझे क्षमा करिएगा, एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गीता तो नहीं कहती कि विद्वत्ता से मुझे समझा जा सकता है। ये तो भगवत गीता में तो भगवान ने स्पष्ट कहा है, भक्ते माम अभिजानति यावन यस्यास्मि तत्वता। तत्व से सिर्फ मुझे भक्त जान सकता है, ना कि ज्ञानी, ना ध्यानी, ना योगी। मुझे कोई नहीं जान सकता, सिर्फ भक्त जान सकता है। ये भगवत गीता स्पष्ट रूप में कहती है, इसमें दो राय नहीं है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। और ये क्या कहा भगवत गीता ने, सृष्टि नहीं दृष्टि बदलो। लड़ना तो है बेटा तुझे, तू छोड़ के जाएगा, क्षत्रिय तेरे अंदर खून है, तू गांव में भी जाएगा, अगर तू वहां देखता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो तू क्या करेगा? तू जिसके प्रति शोषण हो रहा होगा उसके अगेंस्ट लड़ेगा, उसके विरुद्ध लड़ेगा। तो तुझ तेरा क्षत्रिय जो भावना है ना, जो धर्म है तेरा, वो खत्म नहीं होगा। तो बेटर क्या है, तू धर्म के लिए लड़ ले। और बड़े अजीब सी बात है, परंतु क्या करूं, समय कम है, परंतु फिर भी आपको बता दूं, अंत में भगवान क्या कहते हैं पता है आपको? सर्वधर्मान। कौन से धर्म की बारे बात कर रहे हैं? ब्राह्मण को छोड़, क्षत्रिय छोड़, वैश्य छोड़, शूद्र छोड़। उस टाइम सिर्फ वर्णाश्रम धर्म ही तो था प्रभु जी, उस टाइम कौन सा मुसलमान और क्रिश्चियन थे? तो भगवान ने जब ये शब्द का इस्तेमाल किया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, अरे एक तरफ कहते हो धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, एक तरफ कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य, ये क्या कर रहे हो आप? तब भगवान कहते हैं असली धर्म बताऊं क्या है? अगली लाइन, माम एकम शरणम व्रजा। ये है धर्म कि मेरी शरण में आ जा। और शरण में आने का मतलब क्या होता है? कि जो आप कहोगे मैं करूंगा। समर्पण का मतलब क्या है? समर्पण सब बोलते हैं प्रभु जी, हैंड्स अप, हाथ उठा दिया, अब क्या करोगे? अब वो जो कहेगा वो आप करोगे। ये होता है समर्पण का मतलब। समर्पण का मतलब बोलने से नहीं काम चलता। तो आज हिंदुओं के अंदर हमारे क्या हो गया प्रभु जी? सनातन धर्म को भूल गए, हमें पता ही नहीं। तो हमने अपना ये बनाया हुआ है, ये उद्देश्य बनाया पिछले 40 साल से। मैं भगवद गीता के ऊपर चर्चा करता हूँ। श्रीमद् भागवतम जी को तो हम भक्तों के बीच में ही हम लोग सुनते हैं और करते हैं, परंतु भगवद गीता का प्रचार हम जन जन तक करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं, हर जगह करते हैं। मैंने एक उद्देश्य बनाया अपने जीवन का, जब तक है, कि हर हिंदू को भगवद गीता एक बार क्या है ये तो जान जाए। तो हमने एक 13 घंटे का कोर्स बनाया हुआ है, बिल्कुल फ्री। उस 13 घंटे के अंदर ये हमारी गारंटी है कि आपको भगवद गीता समझ आ जाएगी, ये गारंटी है, क्योंकि हमने देखा है ये कि जो वो 13 घंटे, क्योंकि आज ना लोगों को हर चीज़ का शॉर्टकट चाहिए। 2 मिनट नूडल, क्या प्रभु जी 2 मिनट में नूडल कैसे करेंगे? तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने उठाया है, अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा इसमें आप भी सहायता करिए। हमने 90 टीचर्स को लेके आए थे, हम कहाँ से? राजस्थान से। हमने किसी बिजनेसमैन को लिए उनसे अनुरोध किया था कि कृपया इनको स्पॉन्सर कर दीजिए, और उनके साथ हमने 5 दिन का क्या किया था। मैं पहला एक ही व्यक्ति हूँ पूरे विश्व में जो भगवद गीता सप्ताह करता है। मैं भागवत सप्ताह नहीं करता प्रभु जी, मैं क्या करता हूँ? भगवद गीता सप्ताह करता हूँ। उनके साथ हमने 5 दिन दिए, रोज़ 6 घंटे, 30 घंटे उनके साथ चर्चा करी, जिसके अंदर हमारे इंटरएक्टिव सेशन होता है, क्योंकि आज का ज़माना किसका है प्रभु जी? इंटरएक्टिव का। क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए, नहीं तो बेकार है, नहीं तो बिल्कुल बेकार है। तो हमने यही किया, और आज वो अपने स्कूलों में जाके बच्चों को दे रहे हैं, जिसमें मुसलमान बच्चे भी हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। और हम आपको सही बताते हैं, अगर हम अपना सनातन धर्म लोगों तक पहुंचा दें। मेरे पास पंजाब से मुसलमानों ने लिख के भेजा है प्रभु जी, रिकॉर्डिंग है, कि अगर ये सनातन धर्म है तो कमाल है, आपको अल्लाह बड़ी लंबी उम्र से नवाजे। कौन कह रहा है प्रभु जी? मुसलमान कह रहा है। मुसलमान से एक चीज़ सीखिए प्रभु जी, वो कट्टर हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। आज हमारा ये दायित्व बनता है कि हमको मिलकर सबके सब ये भगवत गीता को जन जन तक पहुंचाए। ये मुश्किल नहीं है प्रभु जी। लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है समझना, भक्त के लिए तो चुटकी में समझ जाता है। और बाकी अगर आप लोगों ज्ञान से समझने के लिए, तो प्रभु जी आप भी डॉक्टर साहब जानते हो कि ज्ञान से तो समझने वाले भगवान को, और वो ज्ञान से समझ लो, अंश है हम। अरे उसको हम तो अनु है, वो विभू है, कहाँ विभू को समझ सकते हैं? 10वें अध्याय में अंत में कह तो दिया भगवान ने, किस चक्कर में पड़ा है अर्जुन?
छोड़ इस सबको, शरण में आ जा, सिंपल है। तो आप से सीखिए, बच्चों को भी सिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे ये मौका दिया आपने बोलने के लिए। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, राधे राधे।